हेलो क्लास 11 कैसे हैं आप लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, थोड़ा सा गला खराब है, मैनेज कीजिएगा साउंड को। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जहां पर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट डिलीवर किया और आपको ये बताया कि कौन से सिचुएशन में कौन से ट्रांजेक्शन को प्लस और माइनस करना है। तो जैसा कि मैंने लास्ट में कहा कि इस लेक्चर के अंदर में हम लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में। तो चलिए फटाफट निकाल लीजिए अपना नोटबुक और हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर में आप लोगों को जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका डेबिट, यानी कि फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और बच्चों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ट्रिक क्या बताया था कि आपको जो ओपनिंग बैलेंस है उसको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि यहाँ पर डेबिट बैलेंस है। और हम लोगों को कैश बुक से कहाँ पे जाना है, पासबुक पे, यानी कि कैश बुक टू कहाँ मूव करना है, पासबुक पे। ये हमारा जो है एक ट्रिक होने वाला है जो हम इस क्वेश्चन के अंदर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहली बात, हम अपने इस क्वेश्चन को पहले खुद से लिखते हैं। यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शंस को मैं कवर करूंगा, तो आप लोग भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्वेश्चन है आपका डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो आपको गिवन है वो है 1 लाख रुपए। सेकेंड ट्रांजेक्शन, चेक issued but not presented for payment. Presented for payment। बच्चों लिखिएगा 20,000। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आप लोग को नोट करना है। थर्ड लिखिएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। बच्चों, बहुत सारी जगहों पे क्लियर्ड वर्ड भी रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर्ड ₹5,000। क्लियर। ट्रांजेक्शन नंबर फोर्थ, बैंक क्रेडिटेड। बच्चों, क्रेडिटेड की जगह आपको क्वेश्चन के अंदर में अलाउड वर्ड भी देखने को मिल जाएगा। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, यानी कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है ₹1,000 का। नेक्स्ट, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है ₹6,000। ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन लिखने से क्या है कि मैं अभी आप लोग को क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, देन मैं आप लोग को बुक पे भी लेके चलूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन लिखा है इसके लिए हम लोगों को एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो आइए, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों, इसके बुक के अंदर में बहुत सारे फॉर्मेट्स दे रखे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे इजी फॉर्मेट पे लेके चलता हूँ जो आपके बुक में भी नहीं है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे।
ठीक है, ये हमारा डिटेल्स हो गया, लिख लो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और ये हमारा डिटेल्स, और ये हमारा अमाउंट। तो बच्चों फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है, आपके क्वेश्चन के अंदर में डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो इस लाइन को मैं यहाँ पर पूरा लिखूंगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो, ये जो फाइनल अमाउंट है 1 लाख रुपीज, इस 1 लाख रुपीज को मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं बाहर निकाल रहा हूँ 1 लाख रुपए। ठीक, तब मुझे ऐड और लेस करना है, तो मैंने ट्रांजैक्शन को देखते हुए कुछ जगह छोड़ दिया है ऐड और लेस के हिसाब से। आप लोग ना ऐड और लेस एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम करेंगे। बच्चों अब एग्जाम के अंदर में आप लोगों को फॉर्मेट रटाया गया होगा, बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग मेथड्स तरीके से आप लोग को बताए होंगे, तो वहां पर बच्चे क्या है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, मानता हूँ इस चैप्टर के अंदर में। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, एक रफ सीट रहता है, जैसे आपके पास ये आप क्वेश्चन कर रहे हो, बगल में आपने एक रफ बना लिया, और ऑब्वियस सी बात है, अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो तो रफ तो होगा ही आपके पास। आपने क्या करना है, एक साइड लिखना है कैश बुक और एक साइड लिखना है पासबुक, बस ये काम आपको कर देना है। ठीक है, एक साइड कैश बुक और एक साइड पासबुक। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने आपको बताया था कि कैश बुक जो होता है वो कस्टमर के पास होता है, हमारे पास होता है, तो जब भी हम किसी को चेक देंगे तो हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, हम लोग तो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है किसी भी कस्टमर के द्वारा, तो सबसे पहले उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए जब भी मैं किसी को चेक इशू करूंगा, चेक दूंगा, कितने रुपए का चेक दिया है मैंने, 20,000 का चेक दिया है, तो मैं अपने कैश बुक में माइनस का 20,000 कर लूंगा, है ना। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कटा नहीं, और जब बैंक से पैसा कटेगा नहीं तो पासबुक क्या रह जाएगा, जीरो, यानी कि पासबुक पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा। ट्रिक क्या था कि जब भी आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होता है, देन वी हैव टू मूव फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक। तो कैश बुक से पासबुक अगर आपको आना है तो -20,000 से जीरो पे जाने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, तभी तो जाके वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांजेक्शन चेक issued but not presented for payment। आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में, कितना रुपए प्लस करना पड़ेगा हमें, 20,000, तो इसको मैंने 20,000 यहां लिख लिया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने चेक जमा किया है। तो बच्चों जब हम चेक कब जमा करते हैं, जब हमें कोई चेक देता है, तो जब मैंने उस चेक को जमा किया तो अपने कैश बुक में मैं क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास चेक आया है ना। तो चेक डिपॉजिट हुआ है, जमा किया है मैंने, तो कितने रुपए का जमा किया मैंने चेक, 5,000 का। तो बताओ सबसे पहले कस्टमर कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक में या पासबुक में, तो द आंसर इज कैश बुक। तो मैंने कैश बुक में प्लस का कितना लिखा, 5,000, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है। बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। ठीक है, क्रेडिट का मैसेज कब आता है, जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा पासबुक अभी भी क्या रहा, जीरो। अब बताओ, कैश बुक से अगर आपको पासबुक जाना है, +5,000 से जीरो पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर जो थर्ड है, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। मतलब हमने चेक जमा तो किया, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। कितना रुपए क्रेडिट नहीं हुआ है, 5,000। ठीक है, तो ये मैं क्या करूंगा, माइनस में करूंगा, यानी कि आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बाहर निकाल के भी माइनस कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, बैंक क्रेडिटेड अलाउड इंटरेस्ट। बैंक क्रेडिटेड का मतलब हो गया कि बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का पैसा दिया है।
या फिर अलाउ किया है, यानी कि आपको दिया है। और बैंक जब आपको इंटरेस्ट अलाउ करती है तो उस कंडीशन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, और बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, उसको प्लस करूंगा। तो कितना रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आए हैं, 1000 रुपीज। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले पैसा मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, अपने पासबुक में, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा बच्चों आया है। तो आया है तो मैंने अपने पासबुक में प्लस कर लिया, ठीक है। और कैश बुक क्या रहेगा, जीरो। भाई बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देगी तो आपको बता के थोड़ी देगी, वो तो आपके डायरेक्टली अकाउंट में पैसा भेज देगी। तो सबसे पहले पैसा कहाँ पे आया, आपके पासबुक में, तो वहां पे 1000 कर लिया मैंने। तो यहाँ पर कैश बुक टू पासबुक जाने के लिए फिर से जीरो से प्लस के 1000 पे जाओगे तो प्लस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे ट्रांजेक्शन नंबर 4, बैंक अलाउ इंटरेस्ट। कितना रुपए बैंक ने इंटरेस्ट दिया है आपको, 1000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है। अब बताओ, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जब आप किसी कंपनी के अंदर में शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो वो चीजें आपको मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिटेल में क्लास 12th में समझोगे। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ने कितना रुपए डिविडेंड कलेक्ट किया है, बताओ 6000। तो बताओ बैंक में अगर पैसा आया है तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस का 6000 पहले पासबुक में आएगा, कैश बुक क्या रहेगा, जीरो। अब जीरो से प्लस 6000 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो लिख दो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कितना रुपए आया है, 6000 आया है। तो बस हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। आप इसको क्या करो, 20, 21, 27,000 प्लस कर दो, टोटल कितना हो गया, 1,27,000, और उसमें से माइनस कर दो कितना, 5000। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1,22,000। ये जो अमाउंट आया है पॉजिटिव आया है। तो हमने चला किससे था, हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये जो आंसर आया हमारा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर हुआ बच्चों। तो फटाफट जरा आप लोग थम्स अप कर दो, लाइक कर दो कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लो फटाफट। मैं इसका भी जो क्वेश्चन मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर में मैं कंसीडर कर लूंगा। तो ये रहा आप लोगों का फुल फ्लेज क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। चलिए, तो ये वाला हम लोगों ने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को हम लोगों ने कवर किया। कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स है जो बच्चों को दिक्कतें आती हैं, वो मैं अभी इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर में समझाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को बेसिक से जो एंट्रीज है मैंने आप लोगों को वो बताया है, ठीक है। तो चलिए, इसी एंट्रीज के ऊपर मैं आप लोगों को कैश बुक का जो दूसरा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, उसको भी मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा, हमारा टॉपिक बदल जाएगा। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, टॉपिक है सेकंड केस, जिसको हम बोलते हैं, वो है आपका क्रेडिट बैलेंस, या फिर आप इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है आप, कि अगर आपका क्रेडिट और अनफेवरेबल बैलेंस का केस होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है बच्चों, कि जो क्रेडिट बैलेंस है तो आपको जो इनिशियल अमाउंट है जो आपको गिवन होगा, इनिशियल अमाउंट, उसको आपको ब्रैकेट में यानी कि निगेटिव रखना है। क्या रखना है, निगेटिव। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपको सिंपली कैश बुक और पासबुक। तो हम लोगों को कैश बुक टू पासबुक ही क्या करना है, मूव करना है। समझ में आ गई बात। तो चेंजेस क्या है, कि डेबिट बैलेंस में हमने बस प्लस रखा, यहां पर हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। और मूव कैसे करेंगे, कैश बुक टू पासबुक। जैसे कि इसी प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर में अगर हम आ जाएं तो जरा देखो, यहाँ पे लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं और यहाँ पर डेबिट की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कर दिया। जरा क्वेश्चन को मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ देखो, हमारा क्वेश्चन सेम है बच्चों, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा।
इसमें कोई भी एंट्री में ट्रांजैक्शन में दिक्कत नहीं आने वाली चाहिए। आपको क्रेडिट बैलेंस दिया होगा या फिर अनफेवरेबल बैलेंस दिया 1 लाख रुपीस का, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन बस एक झटके में आप लोग कर लोगे। सर वो कैसे? सारे ट्रांजैक्शन आपके सेम है, ये देखो, ये सारे ट्रांजैक्शन सेम है, बस ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखूंगा। और क्रेडिट बैलेंस करने के बाद में ये जो मेरा अमाउंट है इसको मैंने किस में रख दिया? निगेटिव में रख दिया। तो 1 लाख निगेटिव का, बाकी 20,000 27,000 पॉजिटिव का, तो ये कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे चेंज हो जाएगा बच्चों। कैसे चेंज होगा बताता हूँ। 1 लाख में से 27,000 माइनस करोगे तो आपका 73,000 निगेटिव का आएगा, माइनस प्लस माइनस 70,000 के, और ये 5,000 जब आप इसमें और माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 78,000। तो हम लोग मूव कैसे किए थे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। देख रहे हो, ऑटोमेटिकली आपको निगेटिव आंसर आ गया। बच्चों बहुत ही आसान है, बस एक ट्रिक आपको अपनाया और आपका क्रेडिट डेबिट बैलेंस कैश बुक भी हो गया और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक भी हो गया। तो आप लोग को पैनिक नहीं होना है, चीजों को बहुत ही आराम से समझना है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बैंक ने किया है देन आपको उसको सबसे पहले पासबुक में रिकॉर्ड करना है, उसके बाद आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मतलब कि अगर बैंक ट्रांजैक्शन कर रही है पासबुक में रिकॉर्ड करो, आ रहा है तो पासबुक में प्लस, जा रहा है तो माइनस। और अगर कोई कस्टमर एंट्री कर रहा है तो सबसे पहले उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करो, बस सिंपल है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग केस नंबर 2 को भी आप लोग इसी तरीके से नोट डाउन कर लो, एनालिसिस कर लो, अपने बुक के डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन आप लगाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर में मैं और भी जो ट्रीटमेंट्स हैं उसको भी कंसीडर कर लूंगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।